Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज हम बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शंस हुए उसके बाद से जो तथाकथित डीप स्टेट है या जो वेस्टर्न स्टैब्लिशमेंट है उसमें क्या परिवर्तन आया है और उनकी जो भारत के विरोध में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी उसमें क्या कोई इम्पैक्ट पड़ा है या पड़ेगा, भविष्य में क्या रहेगा। स्वागत है आपका पथिक जी। संजय जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को जयपुर डायलॉग के उनको भी प्रणाम मेरा। नहीं सर, तो एक तो यही चीज मैं है कि जी 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 बताइए। देखिए, हरियाणा इलेक्शन से पहले ये बिल्कुल ओपन बात हो रही थी कि जो पूरा जो सोरोस का गैंग है वो दिल्ली को चारों तरफ से घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था और यहाँ तक कि जो नेता थे कांग्रेस वाले उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई हम जैसे ही जीतेंगे वैसे ही हम शंभू बॉर्डर खोल देंगे। तो बिल्कुल स्पष्ट था कि उनका जो इंटेंशन था वो घेरने का था। बट आप जानते हैं कि भाई लोकतंत्र में लोग समझदार जब होते हैं तो फिर इस तरह की बात नहीं होने देते हैं। उन्होंने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा था और आपने देखा महाराष्ट्र में चुनावों के बीच में पार्लियामेंट के पहले जैसे हर बार होता है फिर से अडानी को लाया गया। अ, चुनावों के तुरंत बाद पार्लियामेंट के पहले, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आते ही वो सारा का सारा रिवर्स हो गया। वो मार्केट जो कोलैप्स की थी एक दिन, वो पूरी की पूरी पलट गई। तो ये जो कहा जाता है कि भाई यदि आपको विदेशी ताकतों से जूझना है या आपको कुछ और दिक्कतें आ रही हैं तो अल्टीमेटली आपको अपने घर पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? जी सर, एग्जैक्टली एकदम सही है कि आपकी इंटरनल इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो एक्सटर्नल वायरस आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जैसे होता है और इसी तरह से जो एक्सटर्नल जितने सारे वायरस है, और इस बार बहुत बड़े एक हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पैंडेमिक करने की कोशिश कर रहा था, उनके लिए तो तीन सेटबैक्स है सर। पहला सेटबैक तो हरियाणा में था ही, उसके बाद कमला आंटी जीत नहीं पाई, उसके जगह ट्रंप आ गया। और तीसरी चीज जो और तीसरी चीज सर महाराष्ट्र। तो प्लान तो सर ऐसा था कि अ, अगर आज देखेंगे क्या हुआ कनाडा में, जो ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा था निज्जर का मर्डर का, वो टॉप कोर्ट ने ले लिया। मतलब ऑन ए फास्ट ट्रैक बेसिस टॉप कोर्ट, मतलब उनके शायद सुप्रीम कोर्ट ही उसके ऊपर डिसीजन दे देगा। और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये डिसीजन 20 जनवरी के पहले, बहुत पहले आ जाता है। तो जनवरी के पहले हफ्ते आ जाएगा और 2 हफ्ते में थोड़ा बवाल मचाएगा सरकार, यूएस सरकार, कैनेडियन गवर्नमेंट, ये सब। तो सर एक्चुअली प्लान जो था, जितना लगता है, एक तो है कि वो बॉर्डर खोल देंगे, निज्जर वाला इशू और भी चलाया जाएगा, फिर पंजाब से लोगों को लाओ, किसान आंदोलन के नाम पे दिल्ली को एकदम घेर लो, फिर इस पर मणिपुर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी और बहुत बड़ा कुछ कर दो। क्योंकि यो आप देखेंगे मिजोरम का जो चीफ मिनिस्टर था, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि द जो कम्युनिटी हैज टू कम टुगेदर डिवाइडेड बाय इनटू 3 कंट्रीज नेशनल, ये जिस तरह के स्टेटमेंट था, फिर अदानी वाला इशू ले आओ, फिर महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद जाति जनगणना एक इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि जातियों में लड़ाई हो जाए, फिर जितने सारे फॉल्ट लाइंस है नॉर्थ साउथ, उसमें भी लड़ाई लगा दो। तो ये पूरा का पूरा एक प्लान था। और इस बीच में ऐसा माहौल बनाओ कि रशिया जो है बुरी तरह से अटैक फिर से करे, जो अब तो लगता है कि और भी करेगा। कीमतों की जो सारे बड़े बड़े जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, कमोडिटीज है, कीमत बढ़ जाए, फिर सरकार को घेरो कि कीमतें क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों है, माहौल खराब करो, फिर वो वकफ लेके, भले ही उस टाइम अगर 2 इलेक्शन हार जाता तो पास होना तो पॉसिबल था ही नहीं। फिर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के ऊपर प्रेशर लाओ, जेडीयू के ऊपर प्रेशर लाओ, उसके ऊपर तो यूएस कॉन्सुलेट के मेंबर्स काम कर ही रहा था शायद। फिर ऐसा माहौल करो कि सिविल अनरेस्ट बहुत बड़े पैमाने में बढ़ जाए, और उसके बाद वही वेस्टर्न मीडिया सिविल अनरेस्ट तैयार करने के बाद लिखेगा
हिंदुस्तान का सिचुएशन इतना खराब है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, इट इज नॉट सेफ। तो ये पूरा गेम प्लान था। और इसके ऊपर ऐसा नहीं है, जैसे सर आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि अगले 2 महीना जो होगा बहुत क्रिटिकल होगा। तो महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शन हारने के बावजूद मतलब जो विपक्ष के जो लोग हैं जो हार गए, और जॉर्ज सोरोस जो बहुत दुखी है इन दोनों के बावजूद, इन दोनों हार के वजह से, और कमला हैरिस हार गई इसके वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब बैठ गए हैं। तो इसीलिए सर मैंने आपको कहा था कि जो 2 महीना है वो बहुत क्रिटिकल है। तो उस टाइम मुझे बहुत कमेंट्स आया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वहां पे कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। सर डिसीजन ले रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, या बाइडेन के पीछे जो लोग खड़े हैं वो डिसीजंस ले रहा है। अब देखिए रशिया ने वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो लॉन्च करने को दिया यूक्रेन को, उससे आउटकम ऑफ द वॉर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा किया कि प्रोवोक किया। और रशिया ने जो इस्तेमाल किया उसके बदले में, वो तो इंडिकेशन है कि अगले बार या बाद में ये रेस्ट ऑफ यूरोप में भी जा सकता है। इट इज अ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, और यहां पे भी अदानी वाला इशू डेलिबरेटली किया है, और मैं उसमें आऊंगा क्यों किया है। इसके बाद केनिया में जो कैंसिल हुआ $2.5 बिलियन या $2 बिलियन का, उसको लेके लोग सवाल उठा रहे हैं कि तो केनिया क्यों किया। तो केनिया के बारे में सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मई के महीने में केनिया वॉज डेजिग्नेटेड बाय यूएस एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई। मई में अनाउंस हो गया मेजर नॉन नेटो एलाई, इतना बड़ा एक उसको दे दिया, तवज्जो दे दिया, इतना बड़ा एक जगह दे दिया, और नवंबर आते आते उसने डील कैंसिल कर दिया। तो इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी चीज है? एक बात सो इट्स ऑल प्लान्ड। एक चीज से ये केन्या की जो बात आई उसमें जो ये डील कैंसिल करने वाली बात आती है, इंटरनेशनल डील्स में तो आर्बिट्रेशन क्लॉज, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्लॉजेस हैं, ऐसे ये कैसे कैंसिल कर देते हैं? दे विल एंड अप पेइंग हेवीली इन आर्बिट्रेशन। हाँ सर, आर्बिट्रेशन में अगर पे, उसमें तो ऑब्वियसली क्लॉजेस होता है। आर्बिट्रेशन में जो खर्चा आएगा, खर्चा पानी अमेरिका दे देगा ना सर, किसी और अमेरिकन कंपनी को दे देगा, किसी और को दे देगा, वो बोलेगा कि मैं भरपाई कर दूंगा, तुम अब फिलहाल तो कैंसिल करो, अभी माहौल बनाओ अगले 2 महीने के लिए, बाद में देखा जाएगा। तो ये तो माहौल बनाने के लिए है, इसमें ऐसा मतलब थोड़ी ये है है कि कि हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द 2 month ट्रिक, 2 month डेस्परेशन ट्रिक। नहीं, ये सर एब्सोल्युटली। और इसको आप कह सकते हैं कि स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी है ना। स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी बेसिकली ऐसा होता है मिलिट्री टर्म्स में कि बॉर्डर रीजन को डेवलप ही मत करो, ऐसा करके रखो कि आपके जो शत्रु है वो आ ही नहीं पाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं आने का। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी का, जो सद्दाम हुसैन ने किया था कुवैत छोड़ के जब भाग रहा था गल्फ वॉर के टाइम, वो क्या कर रहा था, वो सारे जितने ऑयल फील्ड्स है, तेल के खदान थे कुवैत के, वो सब जला के चला गया था कि अगर मैं नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं ले सकता, किसी को करने नहीं दूंगा, किसी को लेने नहीं दूंगा। तो ये अभी जो दिख रहा है कि दे आर एक्चुअली डूइंग दैट, कि अगर मैं नहीं हूं, या फिर इनके जो जो पूरा जो बिग लॉबी है जो शैडो में रहता है, कि ऐसा माहौल करो कि सिचुएशन इतना बिगड़ जाए, सिचुएशन इतना बिगड़ जाए कि ट्रंप के लिए फायर फाइटिंग करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, फायर फाइटिंग करता रहेगा। और जो उसके कोर इश्यूज है, चाहे वो इमिग्रेशन लेके हो, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना के एफिशिएंसी गवर्नमेंट में लाने का हो, चाहे वो पेंटागन का ऑडिट करने का हो, चाहे वो वोकिज्म के खिलाफ जो वो मुहिम छेड़ा है, उसके ऊपर उतना वो फोकस ना कर पाए जितना वो सोचा था वो करेगा। ऐसा माहौल कर दो, तो वही कर रहा है सर। और मैं ये बोल रहा हूं कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, और भी बहुत कुछ होने वाला है, आई एम वेरी श्योर। हाँ, ये है जितना इन लोगों ने सोचा था वो कर नहीं पाया। दिस इज वाई दीज 2 इलेक्शन, जैसे आपने कहा, बहुत बहुत क्रूशियल है। हम लोगों ने सर आप ही के प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि हरियाणा के लोगों ने देश को बचा दिया, और उसके साथ सर अभी महाराष्ट्र को भी जोड़ना है।